हेलो गाइस। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर के। तो अभी आज मुझे नहीं डालनी थी दूसरी रीडिंग, बट अभी मुझे ना एकदम से थोड़ा सा कुछ ट्रिगरिंग मिली है, कुछ चैनलिंग हुई है फिर से। एंड मैं कुछ पिछले टाइम से जो वीडियोस बना रही हूँ, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि कोई नेगेटिव लोग हैं। एंड तो अभी ये वाली वीडियो है कि वो कौन है वो लोग आपकी लाइफ में। जब आप उनको पहचान लोगे थोड़ा सा, तो फिर आपके लिए इजी रहेगा कि आप उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करो। इस थोड़ा सा अभी वीडियो में ना आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, जैसे सड़क पे व्हीकल वगैरह चल रहे हैं। एंड मैं इस वीडियो को और डिले नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी इंट्यूशन बोल रही थी कि मुझे जस्ट अभी ही बनानी है। तो हम करते हैं आज कुछ उन्हीं लोगों के बारे में, कुछ पर्दाफाश करते हैं कौन है वो आपकी ज़िंदगी के वो लोग, कब से वो आपके पीछे हैं और क्यों वो आपके पीछे हैं और आपसे वो चाहते क्या हैं। ठीक है। तो सबसे में तो आपके लिए नेगेटिविटी रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये लीजिए, यूनिवर्स प्लीज़, आज मैं कोई ऐसी वीडियो बनाने जा रही हूँ जिनमें कुछ नेगेटिव लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। तो आप किसी भी नेगेटिव एंटिटी को हमारे पास मत आने देना। एंड मैं आर्कएंजल माइकल का आह्वान करती हूँ, वो आए हमें प्रोटेक्ट करे, मेरे सब्सक्राइबर को प्रोटेक्ट करें, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करें, एंड मुझे प्रोटेक्ट करें। एंड प्लीज़ मुझे चैनलिंग दीजिए कि वो कौन लोग हैं जो एक दिव्य आत्मा के पीछे पड़े हुए हैं, जो इन वीडियो को देख रहे हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों, क्या चाहते हैं वो लोग ऐसा। तो देखते हैं। सो डीप ब्रीदिंग लीजिए। आप आज अपनी लाइफ का वो इंसान को जानने जा रहे हो, शायद आपको पता भी है, तो अब इस वीडियो से आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है, आपको एकदम सुन के अच्छा ना लगे, बट जो सच है वो सच है। एंड जो भी अभी चैनलिंग हो रही है वो यूनिवर्स द्वारा हो रही है, क्योंकि इस टेबल पे बैठ के जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो सीधा वर्ड्स वहीं से आते हैं। वीडियो बनाने के बाद हमें ये तक नहीं याद रहता कि हमने वीडियो में क्या क्या बोला हुआ है। सो जो भी बोल रहे हैं, कार्ड्स बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं, तो हम कोई नहीं है, हम एक सिर्फ माध्यम है जो उनकी बात आप तक लेके आ रहे हैं। तो कार्ड निकाल लेती हूँ। है मेरे यूनिवर्स, बताइए वो कौन लोग हैं, कौन लोग हैं इनकी, कैसे वो मेरे व्यूवर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो, एक ही कलेक्टिव की रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो जो पॉइंट आपको अपने लिए लगे आप उनको रखना, बाकी को जाने देना। और टाइमलेस रीडिंग है, चाहे आपके पास ये 5 साल बाद आए, ये आपकी उस टाइम की एनर्जी होगी, तो ये आपसे कभी भी रेजोनेट करेगी। ठीक है। तो मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ कार्ड दीजिए। ओके, इतने कार्ड नहीं लेने हैं, नहीं स्टकनेस है, मतलब नहीं चाहती नेगेटिविटी वही लोग कि आपको कुछ पता लगे। ओके, थर्ड पार्टी इशू, द वर्ल्ड। ओके, पेज ऑफ कप। जो भी कोई इंसान है तो बड़ा ही मैच्योर। ठीक है। देख रहे हो, ये ही है वो। 78 कार्ड्स में एक डेविल होता है और वो इस रीडिंग में आ गया है, तो ईश्वर ने पकड़ लिया है उन इंसान को। तो अब हम देखते हैं कौन है आपकी रीडिंग। क्योंकि कई बार ना हम नहीं कैच कर पाते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं हम उस नेगेटिविटी को पकड़ लें, क्योंकि जब हम किसी के बारे में पता कर लेते हैं ना तो उसके बाद तो ईजी हो जाता है कोई भी चीज़। ये देखिए, ये आप है, ये मैं फिर सामने रख देती हूँ ईश्वर के, ये आप है। सॉरी, ये कार्ड्स नहीं लेते।
जब तक मैं कार्ड की शफलिंग कर रही हूँ आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं या फिर अपने इष्ट देवता को याद कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। एंड ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी मैं आपके यहाँ पे रख देती हूँ ताकि ये आपको क्लियर दिखे। मुझे ना कुछ थोड़ी सी ऐसी चैनलिंग आ रही है कि किसी का डिवोर्स भी हुआ है इधर में, और वो किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से। घर नहीं बसने दिया किसी इंसान ने आपका। द हायरोफेंट। ओके, कार्ड्स निकल के आ चुके हैं, थोड़ा सा देखते हैं। एक बार मैं आपके लिए ईश्वर का संदेश और देख लेती हूँ कि उन्होंने आपके लिए लिखा क्या है। इंसान की रीडिंग नेगेटिविटी की तो हमें ऑलमोस्ट आ चुकी है। सारे के सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं। बहुत घटिया इंसान है जो भी है। क्या चाहते हैं आपसे? ये देखिए, ये किया उन्होंने आपकी ज़िंदगी में। कार्ड मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी सारे, टेंशन मत लेना, सबका पर्दाफाश करेंगे। कोई भी हो, हालत ख़राब की है भाई आपकी तो। टू ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ डेक आया आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हो, आपका पैसा आपके पास ही है। सो करते हैं स्टार्ट। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपके पैसे से। किसी इंसान को आपके पैसे से प्रॉब्लम है। ये दो सिनेरियो होंगे, या तो किसी के पास ऑलरेडी घर मतलब खानदानी पैसा पहले से ही है, या फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है, या फिर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है कि आपके दुश्मनों को पता लग गई कि ये बंदा फ्यूचर में बहुत अमीर होने वाला है, पैसे कमाने वाला है, इसके पास सब कुछ होने वाला है। ठीक है, ओके। एंड एज, जिन इंसान को ये चीज़ पता लगी उनकी एज मैं बता देती हूँ। 45 ईयर्स है वो अभी इंसान, जो कि आपको ईविल आई सेंड कर रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 70% तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको जो नेगेटिविटी सेंड की जा रही है ना, वो जस्ट आपकी रुतबे को लेकर की जा रही है। उन लोगों ने ये देख लिया कि आप तो बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हो, या फिर आप अपनी जनरेशन में, अपनी फैमिली में सबसे कुछ अच्छा करने वाले हो, या फिर आपने कोई बड़ा वाला स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ पे, किसी ने कोई अच्छे वाले टेस्ट जैसे कि आईआईटी वगैरह हो गए, एम्स के टेस्ट हो गए हैं, कोई और आईएएस लेवल के एग्ज़ाम आप क्रैक करने की कैपेसिटी आपके पास है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दुश्मनों को पहले से पता लग गई। या फिर आप कुछ बिजनेस अच्छा कर सकते हो, कुछ भी व्हाट्सएवर, आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से लेना, क्योंकि आप अपनी आत्मा को सबसे अच्छे से जानते हो। कई बार हमें पता होता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, पर लेकिन हम नहीं कर पा रहे, और हम अगले को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और एक तो मुझे 45 ईयर्स का लग रहा है इंसान, एक मुझे 21 ईयर्स का लग रहा है। 21 ईयर्स की ये कोई फीमेल है
जिसने आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जहर घोला है, वो थर्ड पार्टी बन के आपके पार्टनर की लाइफ में आई है एंड उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में तहस नहस हो रखा है। शायद कोई 21 ईयर्स की लड़की है एंड ये 2 मैरिड कपल के बीच में आई है। आपकी डाइवोर्स होने तक के हाल होता रखे हैं उस 21 ईयर्स फीमेल के उसके मतलब फीमेल एनर्जी लग। मैं यहाँ पे जो भी आपको मेल फीमेल बताती हूँ ना, मैं वो आपके एनर्जी की बेस पे बताती हूँ, मैं जेंडर के बेस पे नहीं बात करती हूँ। तो हो सकता है ये कोई लड़का भी हो पर उसमें फेमिनिज्म फीमेल एनर्जी ज़्यादा है। तो आप जिस टाइप से आप जो भी देख रहे हैं आप इसको अपने जेंडर के हिसाब से रेजोनेट कर लेना, मैं एनर्जी के हिसाब से इसको बताती हूँ, ठीक है। एंड जो 45 ईयर्स का जो बंदा है वो आपके पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। जो ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए वो ब्लेसिंग्स आपसे छीनने की कोशिश में है कि वो ब्लेसिंग्स उसे मिल जाए। उसके लिए उसने किसी को हायर कर रखा है एंड उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत टावर मोमेंट आए हैं। आप एक वो कहानी है ना कि जो वो राजा ने एक मकड़ी देखी थी और वो मकड़ी जाला बना रही थी, वो बार बार चढ़ रही थी, फिर वो गिर रही थी, तो 7वीं बार वो चढ़ी। आप तो 70 बार चढ़ चुके हो, वो मकड़ी तो सिर्फ 7 बार में क्रॉस कर गई थी। आपके जीवन की तो ऐसी कहानी कर दी इन लोगों ने कि आप 70 बार उठते हो फिर चढ़ते हो, फिर गिरा देते हैं आपको, फिर आप चढ़ते हो फिर गिरा देते हैं आपको। आपके साथ तो ये कहानी हो रखी है, ठीक है, इन लोगों की वजह से जस्ट। एंड मुझे ना थोड़ी सी, देखो मैं खुल के कोई चीज़ें ना आपके नाम नहीं ले सकती, मतलब कि आपके रिलेशन में ये चीज़ है वो है, पर ये ना आपके ब्लड ब्लड रिलेशन में है। एंड इनका जो एज है लाइक 45 एज मैंने आपको बता दिया है। एंड वो ना मतलब आपके मम्मी के साइड से हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी बुआ के साइड से। मतलब इससे ज़्यादा मैं इतना नहीं मैं बोल सकती क्योंकि ये मैसेज हर किसी के साथ में जाए या फिर किसी को आप सुन के एकदम से किसी के सर पे चढ़ जाओ। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक जस्ट गाइडेंस दे रही हूँ, ये पता नहीं किसके लिए गाइडेंस है। एंड आप इसको सुन के आपको काम रहना है, अपने ऊपर काम करना है। एंड इससे क्या होगा कि बस आपको पता लग गया है, आपको एक फॉर्मूला पता है कि सेंड बैक टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। क्या ही बिगाड़ लेंगे आपको, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी तक आपके साथ हुआ वो आपका कर्मा था उनके साथ में, इसलिए वो आपको इफेक्ट कर पा रहे थे। अब आपके कर्मा उनके साथ क्रॉस हो चुके हैं। जब ये वीडियो जिसके सामने आ रहा है उसका मतलब आप समझ लेना आपके उन लोगों के साथ में कर्मा कंप्लीशन हो चुका है। अब वो कितने भी इविल्स आई सेंड करते रहे आपके लिए, आपके कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। सेकंड चीज़, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ सर्व नहीं कर रही है तो वो आपके लिए बनी ही नहीं है, वो आपके सिर्फ इल्यूज़न है। वो आप किसी जॉब को लेकर हो सकता है, किसी जगह को लेकर हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। अगर वो आपसे दूर जा रहा है और वो, तो अभी इस टाइम पे वो समझ लेना वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए जा रहा है। अगर वो आपके लिए है तो वो आपके लिए वापस ज़रूर आएगा, ये भी याद रखना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। ईश्वर ने आपको मैजिशियन बना दिया है। मैजिशियन पता क्या होता है? जादूगर, अपनी ज़िंदगी खुद लिखने वाला। इन सभी चीज़ों से निकाल कर ईश्वर ने आपको मैजिशियन बना दिया है। आप उनके साथ में, नेगेटिव लोगों के साथ में अपना कर्मा कंप्लीट कर चुके हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप अपना कर्मा कंप्लीट कर चुके हैं, तो घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने चालाकी क्या करी, देखो ये आपके बहुत अच्छे थे स्टार्टिंग, आप तो मतलब अभी यकीन भी नहीं कर पाओगे कि ये वही लोग हैं। मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड बोल रही हूँ कि आपका जो सबसे चहेता इंसान था ना, वो है ये इंसान। उसने क्या किया कि आपका बहुत अच्छा बन के बाकियों के साथ में आपके ऐसे रंजी से करवा दी, ठीक है। बहुत दूर पारखी इंसान है ये, बहुत दूर की सोचने वाला। इसने कोई कल परसों की सोच के आपके साथ में ये चीज़ें नहीं करी हैं। इस इंसान ने कम से कम 10 से 20 साल आगे का सोच के आपके साथ आज कुछ करा है। आपको इस सिचुएशन में डाल दिया कि आप
बस लड़ते ही रहो, लड़ते ही रहो। अपनी जो एक साइकिल में आप फंसे हुए हो ना, आप उसमें ही लड़ते रहो। ना तो आप कुछ फ्यूचर देख पाओ, ना आप अपने रिलेशन को देख पाओ, ना आप अपनी फैमिली को देख पाओ, ना आप अपने पैसे को देख पाओ। आप कुछ भी ना देख पाओ। इल्यूजन क्रिएट कर दिया आपकी ज़िंदगी में। और तो और आप किसी गलत इंसान के प्यार में भी फंसे होगे, इसी 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 चक्कर के करके। क्योंकि आपके जो चक्र है ना, मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र बोलते हैं, जो कि आपकी नाभि से ऊपर है, उस चक्र को ब्लॉक किया गया है। आपके ऊपर जब भी स्पिरिचुअल अटैक हुआ है, आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक किया गया है। और उसकी पहचान बताऊं क्या है? बहुत लंबे टाइम से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा होगा। फीमेल्स में हॉर्मोन्स मंथली साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब है। रात में आप सो नहीं पा रहे हो, किसी के सामने आप खुल के अपनी चीज़ नहीं बोल पा रहे हो। बेशक आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली है, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। किसी के सामने खुद कुछ बोल ही नहीं सकते आप। ये मतलब कि सेल्फ डाउट, आपको अपने वजूद पर ही डाउट हो जाना, ये काम होते हैं जब आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक करा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, पेट से संबंधित बीमारियां हो रखी हैं आपको। किसी को लीवर में प्रॉब्लम होगी, किसी को इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी, किसी को जस्ट ये जो अपना बिल्कुल नाभि से ऊपर जो पेट होता है ना, स्टमक, यहाँ पे पेन रहता होगा हल्का हल्का सा। भूख नहीं लगती होगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई तो किसी को लूज मोशन लग रहे हैं। और एक दिन की चीज़ नहीं है, बहुत लंबे टाइम से चीज़ें चलती आ रही हैं। ये काम कर रहे हैं उन्होंने वहाँ के। जब एक बात बताओ, जब आपके वजूद को ही ब्लॉक कर देंगे, मान लो कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि भाई मैं एक महीने का 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ। जब आप सोच ही नहीं पा रहे तो आप वो स्टेप भी कैसे लोगे? समझ रहे हो? आपकी सोच को ही ब्लॉक कर दिया। अगर मैं आज के टाइम में सोचूं कि यार मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो मैं सोचूंगी ना पहले, फिर मैं स्टेप लूंगी, तभी मैं अलार्म लगाऊंगी। अगर मैं सोच ही नहीं पाऊंगी मुझे सुबह 6 बजे उठना, तो मैं कैसे अलार्म लगाऊंगी, कैसे मैं उठूंगी? तो इन्होंने आपकी सोच को, सोच का दायरा, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, इन चीज़ों को ब्लॉक कर दिया। वहां से उनको ब्लॉक करके, और वो जो आपकी एनर्जी थी वहां से सक करने लग गए, आपकी एनर्जी को सक किया और अपने लिए यूज करा, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने लग गए, अपने ऐशो आराम बढ़ाने लगे। उनके बड़े भी हैं। अब देख लेना वो कोई इंसान, कौन इंसान है जो आपका प्यारा था और कुछ टाइम में उसके पास प्रोग्रेस भी अच्छी रही है, सब कुछ सही रहा, आपका प्यारा भी बन के रहा है, बट अब धीरे धीरे आपको उन पर डाउट होने लग चुका है कि यार इतना कैसे हो सकता है। ऐसी रातें गुजार रहे थे आप इनकी वजह से। ये वाली रातें अगर आपकी गई हैं तो इनकी वजह से गई हैं ये रातें आपकी। डाइवोर्स होने तक की कंडीशन आई है किसी की यहाँ पे, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। और क्यों? क्योंकि इनको पता है आप दोनों मिलकर बहुत अच्छे करोगे। आप दोनों मिलकर अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, जलन थी इनको एक प्रकार से कि आपका रिश्ता इतना अच्छा हो कैसे सकता है, हस्बैंड वाइफ का। फूट डाल दी आपसे, चाह जाने अनजाने में ऐसे काम करवाए कि आपको खुद पे शर्मिंदगी हो। आपको ऐसी कंडीशन में डाल दिया गया कि आपसे वो काम जाने अनजाने में हो गए हैं कुछ काम, और अब आप उन काम के उस पाप के बोझ तले आप खुद को मानते हो कि यार ये तो मैंने ही हो कर दिया, ये सब मेरी वजह से हुआ। सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाली अप्रोच में आ चुके हो आप। ये देखो, ये देखो, प्यार, सारे के सारे कप्स भगवान, मन मन ही खराब कर दिया। आप कहीं पर बैठे हो, अगर आप 4 लोगों के बीच में भी बैठे हो ना, आप हो ही नहीं उनके बीच में, आप बैठे बैठे गुम हो जाते हो। आप पता नहीं कौन से वर्ल्ड में घूम रहे हो, जो रियलिटी है ही नहीं, आप उनमें घूम रहे हो। क्यों घूम रहे हो? क्योंकि इन बाबा जी की देन है। टावर मूवमेंट, बार बार टावर मूवमेंट, 70 बार आप चढ़ चुके हो, फिर गिर रहे हो, फिर गिर रहे हो। ये देखो, अपने ही पैसे से मुंह मोड़ लिया आपने, जो आप कमा सकते थे, अपनी सेल्फ वर्थ, सारा कुछ डाउट में आ चुके हो। कितनी चीजें कर ली पर नहीं हो पा रही। अब आपको उस इंसान, पैसे देखो, देख रहे हो उनको ग्रो करते हुए, और आप ना देख रहे हो यार मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ, मैं नहीं ग्रो करा, मैं नहीं ग्रो करा। कैसे ग्रो करोगे? भाई साहब पीछे पड़े हुए आपके। दिल आपका टूटा इनकी वजह से।
आपके खुद के फैमिली मेम्बर से आपकी लड़ाई हुई, इनकी वजह से। बहुत दूर की सोच रखने वाला इंसान है यही, ठीक है। बट कर्मा कंप्लीशन हो चुका है आपका, क्योंकि किसी इंसान के बारे में जब हमें पता लग जाता है ना, तो ये लगा लो कि उनका उस दिन से उल्टा टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर उन्होंने आपके लिए एक काम उल्टा किया ना, अब उनका हर दिन का 10 काम उल्टा बनेगा। ये कार्ड ये बताता है। पेज ऑफ कप्स। ये इंसान ना इमोशनल इंसान रहा आपकी ज़िंदगी में, बहुत प्यारा, बहुत इमोशनल, कि हाँ हाँ, मतलब आपको एक पल के लिए भी डाउट नहीं हो, ऐसा इंसान। कि बस मतलब अगर कोई आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही तो आप इसके पास जाओगे, इतना प्यारा इंसान आपका ये देखो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक ही साइकिल में बांध दिया आपके, क्राउन चक्र को ब्लॉक किया, आपकी थिंकिंग को ब्लॉक किया। आप सोच ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, अपने लिए प्रोग्रेस नहीं ले पा रहे। देखते हैं यूनिवर्स अब इन लोगों के लिए क्या, अगर आपका इन लोगों का खुलासा हो गया तो अब क्या करेंगे आपके लिए। मतलब ना, आपके सिबलिंग्स तक अटैक किए गए हैं, आपको इस राह तक कंफ्यूज किया गया कि आप किसी के भी ना रहो। बताओ भाई, क्या उठाया आपने इनका। ये देखिए, जा रहे हैं लोग अब आपकी ज़िंदगी से, टेंशन ना लीजिए। ये देखिए, अभी इनकी स्थिति है, इन्होंने आपके मन की स्थिति खराब करी थी ना। अब देखो इनके साथ में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। दी स्टार। आप सितारे हो, आप चमकोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी किस्मत में चमकना है। कोई कितना भी कर ले, आपको थोड़ी ना कोई रोक सकता है ऐसे भी। भगवान के बच्चे को कोई रोक पाया है क्या आज तक। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा, कर्मा आ चुका है इन लोगों के लिए। द लवर्स, ट्विन फ्लेम अगेन। मुझे ना येलो कलर बहुत दिख रहा है, तो आपका सच में ही मणिपुर चक्र ब्लॉक है। एंड मणिपुर चक्र को आपको हील करने के लिए मैक्स टू मैक्स, एक तो आपको ना सुबह की धूप लेनी है, सूर्य नमस्कार करना है आपको, सूरज को पानी देना है आपने। जो सुबह की वो लालिमा होती है ना, पीली सी लाली सी, लाली क्या बोल रही हूँ, लाल कलर, मतलब आपको सूर्य देवता से कनेक्ट करना है। आप संडे के दिन में कोई लाल वस्तु का दान भी कर सकते हो, ठीक है। येलो कलर के आप कपड़े भी पहन सकते हो, येलो कलर का फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो। बेसिकली इससे आपका मणिपुर चक्र जो चक्र है वो हील होगा, और इन लोगों के चंगुल से आप बाहर निकलोगे। वैसे तो कुछ कुछ तो आपका हील हो चुका है, ये देखो। पहले इन्होंने आपकी वो हालत की थी ना, अब यूनिवर्स देखना है कि ये हालत करेंगे। इनका ना, इनके बच्चे तक इनकी नहीं सुनने वाले हैं, और तो गया दूर। इतनी बुरी कंडीशन होने वाली कि इनकी कोई नहीं सुनने वाला है। पल पल तड़पना है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत लंबा तड़प, 1-2 दिन की बात नहीं है ये, 10 साल तक की। 10, ये देखो 10 नंबर है ना, 10 साल पूरा एक साइकिल चला आपका, 10 साल इनकी वजह से। 10 वोट्स, अब देख रहे हैं इनको हर रोज की 10 वोट्स पड़ेंगी यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ये देखो ये आ चुके हैं सन। इन्होंने सारे जो नेगेटिविटी थी ना, आपके अंधेरा जो कर दिया था आपकी ज़िंदगी में, वो सब हटा दिया आपकी ज़िंदगी से, वो सब चले गए हैं। कोई एक स्टेबल ऑफर आ रहा है आपके पास अब, शायद अब आप कुछ ज़मीन जायदाद कुछ खरीदना स्टार्ट करोगे विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदोगे अपने पैसे से, मार्क माई वर्ड, खरीदोगे, चाहे आपके पास 1 रुपया नहीं है आज के दिन। 6 महीने में आप वहाँ उस पद पर जाओगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदोगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद का एक फ्लैट लो, चाहे रेंट पे लो, पर आप अपने पैसे से खुद का फ्लैट लोगे, खुद की चीज़ें करोगे, सब कुछ आपका खुद का होगा, आप पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं करोगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए।
मुझे फ्लैट का तो लग रहा है, कोई लोग ना फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, खुद के फ्लैट में। यहाँ पे कोई अनमैरिड भी हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ये देखो, एस ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ हैंड्स, ईश्वर का हस्तक्षेप हो चुका है। एंड देखो, कोई भी चीज़ जब होती है ना आपके पीछे, जब तक उसको होना आता वो आपके पीछे रहती है। जब कोई चीज़ खुलने का टाइम आ जाता है ना, तभी ये वीडियो आपके सामने आएगा कि अब उनका खुलने का टाइम आ चुका है एंड आपकी सफरिंग्स ख़त्म हो चुकी है, अब वो सब जाए भाड़ में। ये देखिए, आपके पास सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, फ्रेंडशिप का ऑफर हो सकता है, कोई सोलमेट हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट तो ज़रूर आएगा अभी। ये देखिए, फिर से ईश्वर का हस्तक्षेप, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ईश्वर तलवार चलाएंगे इन लोगों पे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस ये अफर्म करना है रोज़ कि जो भी नेगेटिविटी मेरे पास थी वो कृपया वहीं पे चली जाए जिन्होंने आपको भेजा है। बस अब आपको ये बोलना है। और तो बाकी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। जितनी भी सफरिंग्स आपने ओटी हैं सब कुछ ख़त्म, एंड जो इंसान आपके प्यारे बन के रहे थे उनका भी ख़त्म, आपसे कनेक्शन। एंड आपको डेली अफर्मेशन बोलनी है। देखो, आपको नफ़रत नहीं करनी उनसे भी। अब अगर आप उनको गालियाँ देना स्टार्ट कर दो तो फिर आप कर्मा रिटर्न, आपके फिर ऊपर कर्मा चढ़ने लग जाएगा। आपको उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना है, आपको उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपने मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपको काम करना है, अपने फ्यूचर के लिए काम करना है, अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है। आपको चक्रा हीलिंग करनी है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख के आप अपने मेडिटेशन कर सकते हैं। चक्रा गाइडेड हीलिंग करके मेडिटेशन आते हैं, तो आपको चक्रा हीलिंग तो ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके चक्रा को ही ब्लॉक किया जाता है जब कोई नेगेटिविटी आती है ना। एंड गाइडेंस मेरी तरफ से, ओके रुको, मैं आपको कुछ गाइडेंस दे देती हूँ, क्योंकि टाइम तो आपका इन लोगों के साथ में कंप्लीशन हो चुका है। तो यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं ताकि आप स्पीड से अपना कोई चीज़ स्टार्ट कर पाओ, क्योंकि मैं ये चीज़ सेंस कर पा रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ में ना, जो चीज़ जिस टाइम पे आने थे ना वहाँ से डिले हो गया है, इन्हीं लोगों की वजह से डिले हुआ है। तो अब इस डिले को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, यूनिवर्स आज डिले को कैसे रिकवर करेंगे, तो मैं उनके लिए कुछ गाइडेंस, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए ताकि मेरे व्यूवर्स उस काम को करके दें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। आपको ना गरीबों में फ्रूट्स बांटने हैं, चाहे आप आधा किलो सेब दे दो, आधा किलो अनार दे दो, कुछ भी दे दो, गरीबों को आपको फ्रूट खिलाना है। जब भी आपकी कमाई आए, आपके पास अगर 50 रुपये, अगर आपके पास 10 रुपये भी है ना, तो आपको उस पैसे से गरीब को फ्रूट खिलाना। आपको कलरफुल चीज़ें, आपको मतलब कलरफुल फ्रूट्स लाइक जैसे एक सेब हो गया, एक केला हो गया, एक नाशपाती हो गई है, मतलब ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कलर को फ्रूट ले करके आपको गरीबों में बांट देने हैं वो, ठीक है। ये मुझे कुछ थोड़ी सी आ रही है, अगर आपके लिए पॉसिबल है, हैवी नहीं है ये चीज़। कोई भी मैं चीज़ आपको कभी ऐसे नहीं बताऊँगी जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो करना, क्योंकि क्या पता इस वीडियो को कोई 20 साल का बच्चा देख रहा है, अभी वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, तो ठीक है। तो और देखते हैं, यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज़ कुछ गाइडेंस दीजिए, मैसेज दीजिए यूनिवर्स प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज दीजिए। कार्ड उल्टा है, ओके। टेक अ लीव, छुट्टी ले लो। अब छुट्टी किन से लेनी है, नेगेटिविटी से। और कैसे लोगे छुट्टी, ऐसे लेनी है आपको, आपको गार्डनिंग करनी है, आपको पेड़ पौधों से कनेक्ट करना है, आपको एनिमल से बातें करनी है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आपका ऐसा कोई आपको इंसान छोड़ के गया है जो आपको लगता है कि वो आपके लिए है, तो आपको उससे अपना कॉर्ड कट करने हैं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, फिर देखिए वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कैसे भागा भागा आता है। सेलिब्रिटी, भाई सेलिब्रिटी हो अपनी लाइफ के, आपको कौन हरा सकता है फिर जब आप सेलिब्रिटी हैं। बिग हाउस, कॉन्ग्रेचुलेसन, मैनी मैनी, मेरे को भी पार्टी में बुलाना, आई विल बी रियली हैप्पी फॉर यू। एंड कमेंट्स डालना एटलीस्ट, मैं वहाँ पे पढ़ के खुशी होगी मुझे कि कुछ लोगों को मैं ला रही हूँ। योर विश कम ट्रू, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं,
क्यों पूरी हो रही है? क्योंकि नेगेटिव लोग अब आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, उनका ख़त्म हो चुका है। सो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मैं बना पाई हूँ और कुछ चैनलिंग में अच्छे से दे पाई हूँ। तो बाकी अगर कुछ मुझे और नेक्स्ट टाइम कुछ चैनलिंग आती है तो वो मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।